हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिप्ला की। इन्होंने कल यानी कि 25 जनवरी को मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पिछले साल के मुकाबले लगभग 3% गिरा है, बट इनके नंबर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको सिप्ला का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई सिप्ला करती क्या है, तो सिप्ला एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको कि 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था। इनकी अगर मेन दवाई की बात की जाए तो ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड दवाई बनाती हैं। इसके अलावा अस्थमा, पीडियाट्रिक अस्थमा, सीओपीडी, निबुलाइजेशन, एचआईवी एड्स और कैंसर से रिलेटेड ये दवाइयां बनाती हैं। और इनकी जो मेन मार्केट है वो इंडिया की है, लेकिन इसके अलावा ये साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और कुछ की रेगुलेटेड और इमर्जिंग मार्केट्स में भी प्रेजेंट हैं। इनकी लगभग 46 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं दुनिया भर में, और 50 से ज्यादा डोसेज फॉर्म्स में ये 1500 प्लस प्रोडक्ट्स को बना करके 80 से ज्यादा मार्केट में बेचते हैं। और अगर इनकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये भारत में थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो वहां पे प्राइवेट फार्मा मार्केट में भी ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है। और यूएस में भी ये एक बड़े जेनेरिक फार्मा कंपनी के प्लेयर्स हैं। और अब अगर बात की जाए इनके थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे इनके जो मेन नंबर्स हैं वो देख सकते हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनका पिछले साल के मुकाबले हालांकि 2.6% कम हुआ है और 729 करोड़ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 748 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया था, उसके हिसाब से जो इनका प्रॉफिट आने की उम्मीद थी वो 707 करोड़ था, तो वहां से इनका प्रॉफिट बेटर आया है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ के 5,479 करोड़ रहा है। और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 5,444 करोड़ रहेगा, तो ये लगभग 35 करोड़ एक्स्ट्रा आया है एस्टीमेट से। एबिटा की बात की जाए तो इनका 1243 करोड़ रहा है, और यहाँ पे भी जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 1164 करोड़ कर रहे थे। और एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो इनका 22.7% रहा है, जो कि पिछले साल 24.8% था, तो वहां से तो इनका 2.1% गिरा है, लेकिन एस्टीमेट 21.4% था। तो अब अगर हम ओवरऑल समराइज करें इनके नंबर्स को, तो इनके नंबर्स पिछले साल के मुकाबले थोड़े वीक लगते हैं, लेकिन जो एस्टीमेट किया जा रहा था वो फर्दर वीक होने का था, तो वहां से ये काफी बेटर है। तो होपफुली इनका शेयर ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में जबकि मार्केट क्रैश कर रही थी काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो हो सकता है कि जब कल मार्केट खुले तो और भी पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और अब अगर हम इनकी बिजनेस वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सिप्ला की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया की, जहां से इनका 46% रेवेन्यू आता है। वहां पे पिछले साल के मुकाबले 13% की ग्रोथ देखी गई है। और सभी जो इनकी दवाइयां हैं वहां पे इनका मोमेंटम सस्टेन किया है। इसके अलावा जो इनके फ्लैगशिप ब्रांड हैं वहां पे ट्रैक्शन देखा गया है। हालांकि कंपनी का जो कोविड पोर्टफोलियो है उसका कंट्रीब्यूशन काफी साधारण रहा है। और अगर इनकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये ओवरऑल जो क्रोनिक थेरेपीज में इनकी रैंकिंग सेकंड है, इनका 7.9% का मार्केट शेयर है। लेकिन रेस्पिरेटरी और यूरोलॉजी में ये नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। इनका जो मार्केट शेयर है वो 22.6% और 14.4% रहा है। कार्डियक के मामले में ये नंबर 5th पे रहे हैं, 5.3% इनका मार्केट शेयर रहा है। इसके अलावा अगर यूएस बिजनेस की बात की जाए तो ये पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ के 1124 करोड़ रहा है। यहां से कंपनी का लगभग 21% रेवेन्यू आता है। इसके बाद इनका जो साउथ अफ्रीका और जो ग्लोबल एक्सेस बिजनेस है, उसमें से अगर हम एनिमल हेल्थ बिजनेस को एक्सक्लूड करें तो इसमें 2% की कमी देखी गई है, ये 892 करोड़ रहा है। और जो इनका जो इंटरनेशनल मार्केट्स वाला बिजनेस है वहां पे 0.3% की मामूली सी कमी देखी गई है। और इसके अलावा जो इनकी एपीआई का बिजनेस है, बल्क ड्रग बिजनेस, उसमें 26% की कमी देखी गई है। हालांकि ये ओवरऑल जो इनके रेवेन्यू का सिर्फ 3% है, तो ये बड़ा पार्ट नहीं है। हालांकि इसमें काफी कमी देखी गई है, और उसका कंपनी ने जो रीजन दिया है अपनी प्रेस रिलीज में वो ये दिया है कि जो इनका डेवलप्ड मार्केट के ऑर्डर्स हैं उसमें मोमेंटरी स्लो डाउन देखा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल कंपनी नेट कैश पॉजिटिव रही है 31 दिसंबर को, तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे लगते हैं।
और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमको सिप्ला का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 78% की बढ़िया रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 साल में इनकी 8% की मामूली रिटर्न रही है और पिछले 3 महीनों से तो इनका शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जबकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, तो शायद रिजल्ट की एंटिसिपेशन में इनके शेयर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और कल 1.5% बढ़ के बंद हुआ है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट रिकवर करे आने वाले टाइम में तो इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे, क्योंकि इनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखा जाए तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 1115 के आसपास बताते हैं, हायर साइड पे 1250 के आसपास और लोअर साइड पे लगभग 890 रुपए के आसपास। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 906 रुपए पे हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास अवेलेबल है, यानी कि प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 73,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप पी और पीबी रेशो देखें तो इनका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है इनके पीयर्स के मुकाबले में। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास की, जो कि अच्छी कही जा सकती है। और अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, लो डेट कंपनी है। और अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो इनके शेयर ने और डॉक्टर रेड्डीज के शेयर ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है इनके पीयर्स के मुकाबले में, जहां पे सन फार्मा में 38% की रिटर्न दी है, ग्लैंड फार्मा ने 50.92% की और डिवीज लैब ने 13% की। और इतना गिरने के बाद भी सिप्ला ने सिर्फ 8% की रिटर्न दी है और डॉक्टर रेड्डीज ने तो 13% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट्स इनके फेवर में गए हैं, शेयर ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो इस करंट वैल्यूएशन पे डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट में इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लिया जा सकता है। ये आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।